सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, हमारे पीछे एक शख्स खड़े हैं तिरंगे के बगल में। इनका नाम है नागराज और ये खास व्यक्ति हैं। खास इसलिए कहूँगा क्योंकि देश में जितने भी लोग हैं जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे हैं, डेमोक्रेसी की किसको पड़ी है। ये बेंगलोर से निकले हैं अपनी स्कूटी पर। ये इनकी स्कूटी है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है। सबसे पहले मैं दिखा दूं, इसमें लिखा मिशन 2024। तो इस मिशन के पीछे अभी पूछते हैं हम लोग क्या मकसद है, इनका मिशन क्या है। और यहाँ लिखा है सेफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा एक और है जिसमें, ये कौन सी भाषा में है सर? कन्नड़ में कुछ लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है मिशन 2024 और माई वोट फॉर चेंज, मेरा वोट बदलाव के लिए, सेफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या लिखा है? ये करप्ट क्रिमिनल उनको वोट ना दे, जो जनता के बारे में सोचता है, सत्य चारित्र है अच्छे। हाँ। क्या लिखा है ये? करप्ट कम्युनल क्रिमिनल, 3 C's। अच्छा, करप्ट, कम्युनल और क्रिमिनल। इनको वोट नहीं देना, यानी कि भ्रष्ट लोगों को वोट नहीं देना है, और सांप्रदायिक लोगों को नहीं देना है, और अपराधी लोगों को नहीं देना है। हाँ। तो इनको वोट नहीं देना है। ये मिशन लेके चले। ये देखिए स्कूटी के पीछे इनका लगा हुआ है मिशन 2024 सेफ डेमोक्रेसी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लिखा है जॉइन एंड सपोर्ट इनिशिएटिव नागराज SK। अच्छा, इनकी डिग्री भी लिखी हुई है MSc MTech। वोट नॉट करप्ट कम्युनल एंड क्रिमिनल। और एक और स्लोगन था आपका, माई वोट नॉट फॉर सेल, मेरा वोट बिकाऊ नहीं है। आइए बात करते हैं। सर, कब से आप निकले हैं अपने घर से? ये यात्रा कर्नाटक बेंगलुरु से स्टार्ट किया है अगस्त 15 को 2023। ये यात्रा है मिशन 2023 सेव डेमोक्रेसी, माई वोट नॉट फॉर सेल एंड नॉट फॉर करप्ट कम्युनल एंड क्रिमिनल। ये सोच जनता के बीच में रखते हुए ये यात्रा मैं कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट फेज़ में बेंगलुरु से दिल्ली आए, वही हैदराबाद, नागपुर, भोपाल होते हुए दिल्ली से। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट है, बागलकोट सिटी, कर्नाटक में, नॉर्थ कर्नाटक। लेकिन हिंदी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ जी, हम IT सेक्टर में काम करते थे। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हमारे साथी होते थे, ऐसे ही बात करते करते सीख लिया है। और हम पढ़ाई भी करते हैं हिंदी। तो आपको कब लगा कि हमारा वोट जो है बिक रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है और क्रिमिनल, करप्ट और कम्युनल लोग जो है हमारे देश की राजनीति पर कब्जा कर रहे हैं? ये आपको कब एहसास हुआ? तो 2 इंस्टेंसेस है। एक जब केंद्र सरकार ने कृषि कानून लेके आए, उसके खिलाफ किसानों साल भर लड़ाई की। जैसे वो लोग विरोध में आए, थोड़ा जोर से बोलिए सर। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वो आवाज़ को दबाने की कोशिश की, रास्ता खोदे, मेल्स मारे, तो वो सब दिखाते हैं कि ये सरकार नहीं चाहता कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठे। वो जो कानून बनाते या पॉलिसीज बनाते, कोई आवाज़ नहीं। सरकार जब इस तरह का हरकत करती है तो लगता है डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, जब जो पार्टी अभी सत्ता में है, भाजपा, जिस राज्य में उनको लोग वोट नहीं डालते, मतलब पावर नहीं देते जिस राज्य में, वो क्या करता है, जो पावर में रहते हैं या कोलिशन गवर्नमेंट हो, कोई पार्टी हो, उसके कुछ शासकों को पैसे के लालच दे के, नहीं तो उठा के लेके जाके, जिसको हम आजकल विधायक खरीद करके सरकार बनाया जा रहा है, जिसको हम हाउस ट्रेडिंग बोलते हैं, वैसे करके वो लोग क्या करते, अपना ये इलीगल गवर्नमेंट बनाते। जनता, उस राज्य के जनता ने पावर नहीं, मतलब उनको मैंडेट नहीं दिया रहता है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती सरकार बनाते हैं। ये जो है ना डेमोक्रेसी की हत्या। अगर वो फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश में इन्होंने पिछली बार किया, जब जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, आप क्यों जबरदस्ती सरकार बनाते हो? इसको डेमोक्रेसी की हत्या बोलते हैं। ये चीज़ है ना, देश के लोग समझना चाहिए। ऐसे लोगों को ना सत्ता नहीं देना चाहिए, तो दूर रखना चाहिए। और ये तो पूरा पॉलिटिक्स को ही मतलब बहुत इलीगल तरीके से कर रहे हैं। ट्रिगर हुए किसान आंदोलन के बाद,
तो साथियों, एक बार मैं फिर कैमरा फ्रंट पे करूंगा। आप सब लोगों ने देखा होगा किस क्रूरता के साथ किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी इसी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। किस तरह से किसानों को परेशान किया गया। लगातार 1 साल तक वो धरना प्रदर्शन करते रहे। करीब 600-700 किसान उस धरना प्रदर्शन के दौरान मारे गए और उसके बाद सरकार उनके आंदोलन को किस तरह से कुचलने की कोशिश की। निश्चित तौर पर देश में जो भी लोग डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, जनता जो चाहती है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी की खूबसूरती बनी रहे, हमारा देश में जो डेमोक्रेसी का आधार है वो मजबूत रहे, चारों खंभे मजबूत रहे, उन लोगों को बहुत चिंता हुई थी किसान आंदोलन का जो हश्र हुआ उसके बाद। हालांकि किसान आंदोलन में विजय मिली, सरकार को झुकना पड़ा किसानों के आगे, लेकिन एक जो लंबे समय तक ये आंदोलन चला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देश की बदनामी होने लगी कि किस तरह से डेमोक्रेसी को कुचल करके यहाँ डिक्टेटरशिप यहाँ भारत में लागू किया जा रहा है, तब जाकर के ये कृषि कानून को वापस लिया गया और किसान आंदोलन की जीत हुई। और भाई साहब भी उन्हीं में से एक है, नागराज जी, जो कर्नाटक से अपनी यात्रा निकाल करके पूरे देश में घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। करप्ट, कम्युनल और क्रिमिनल लोगों को मत वोट करिए, ऐसे लोगों को मत वोट करिए जो विधायक को, सांसद को खरीद रहे हैं। तो अब इनसे और आगे की बात करते हैं। आप यात्रा का आपके अनुभव क्या रहा है? आप यात्रा का अनुभव यह है कि जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ ईमानदार से वोट करें, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या करे, सारे पार्टियां और नेता वो भ्रष्ट बन चुके हैं और किसको वोट करें। मतलब कि देश में एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की ज़रूरत है और उसके वास्ते जनता वेट कर रही है। अगर अल्टरनेटिव है तो बदलाव लाने के लिए तैयार है। तो अल्टरनेटिव होने के ना होने के वास्ते सब प्रॉब्लम हो रही है। और इस यात्रा के दौरान 2 चीज़ें, एक वोटर अवेयरनेस कर रहा हूँ और ईमानदारी से वोट करो और करप्ट क्रिमिनल को सत्ता से दूर रखो। दूसरा, जो युवा है जो जनता के बारे में सोचते हैं, पढ़े लिखे, वो लोग चुनाव लड़ने के लिए आगे आए, मिलजुल के चुनाव लड़े। नहीं तो क्या होता है, ये लोग बार बार आएंगे, पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, जन्म जाति पे लोगों को लड़वाएंगे, जीतेंगे, फिर सत्ता में बैठ के लूटेंगे। अगर इसको बदलना है तो देश के लोगों को अपना सोच बदलना है और एक बदलाव लाने के लिए मिल के लड़ना है। जैसा कि आपने कहा कि अल्टरनेटिव, अच्छे लोग भी चुनाव लड़ते हैं लेकिन लोग उनको वोट नहीं देते हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वही तो क्या हो रहा है, इधर उधर अकेले में लड़ रहे हैं। वो सब लोग मिल के एक प्लेटफॉर्म में आके एक फोर्स बन के खड़ा होना है। जैसे कि 2013-14 में अन्ना मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी आके खड़ा हो गया दिल्ली में, तो वो एग्जाम्पल है। जैसे अल्टरनेटिव फोर्स बन के खड़ा हुआ तो जनता ने चुना, उसी तरह पूरा देश भर में एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा हो गया, जनता बदलाव लाने के लिए तैयार है। चलिए, अच्छी बात है सर। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और जो पॉलिटिक्स है उसको स्वच्छ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप यात्रा मंगलमय हो और आप अपने लक्ष्य में सफल हों, ऐसी हम गोरखपुर वासियों की कामना है, पूरे देश की कामना है। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका ये पोस्टर है। सर, क्या आप अपना नंबर शेयर करेंगे क्या? हाँ जी। हाँ, नंबर अपना बता दीजिए। 9035520901। तो एक बार फिर से नंबर आप लोग सुन लीजिए सर का। और अभी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? इधर से, हाँ, यात्रा का रूट नहीं बताया मैंने। अभी तक मैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड होते अभी यूपी खत्म करते बिहार की तरफ जा रहा हूँ। उससे आगे हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो छोटे छोटे राज्य खत्म करके वेस्ट बंगाल, कलकत्ता आके फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा खत्म करके साउथ में जाएंगे, आंध्रा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। लास्ट में साउथ में जाएंगे कन्याकुमारी, उधर से ऊपर आएंगे वेस्ट से गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए गुड़गांव से फरवरी अंत में ये दिल्ली में ये यात्रा खत्म होगी। और दिल्ली में एक बड़ा सभा करने की भी प्लान बनाया हुआ है। और जो लास्ट फेज जो है इस यात्रा का, गुजरात के जो हमारे गांधी भवन है, गांधी आश्रम जो है, उधर से जंतर मंतर तक एक
यात्रा निकलेंगे। ये लास्ट फेज यात्रा रहता है। देशवासियों से विनती करता हूँ कि सब लोग आके उस यात्रा में जुड़ जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप अपना नंबर एक बार और फिर रिपीट कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9035552091। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना विचार भी रख सकते हैं। चलिए एक बात और बताइए कि क्या सोशल मीडिया पर आपका कोई पेज है? हाँ, नागराज कलकुटकर के है फेसबुक। नागराज कलकुटकर। मैं लिंक इसमें डाल दूंगा नीचे इस पोस्ट में। हाँ जी, लोग आपके पेज पर भी जा करके आपको देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे। और हम लोग आपकी सभा में जरूर आएंगे दिल्ली में, जब भी आप सभा करेंगे। तो साथियों, ये नागराज जी थे जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अपनी स्कूटी पर पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। और कल शाम को इनकी मुलाकात मेरे छोटे भाई से हुई, योगेंद्र से, और वो इनको घर लाया। ये हमारे साथ थे और अभी ये यहाँ से विदा हो रहे हैं। हाँ, तो बात बोलना है। हाँ। ये यात्रा जो है देश भर में कर रहा हूँ। अकेले हुए तो भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। खाना हो, पीना हो, रहना हो, गाड़ी का रिचार्ज मतलब चार्ज करना हो, लोग भी सपोर्ट करते हैं। और साथ में जुड़ते भी है कुछ किलोमीटर तक। तो ऐसे ही लोग सपोर्ट करें। हमारे घर आपको कैसा लगा ये बताइए? आप घर में भी अच्छा लगा? नहीं, सामने अच्छा बोल रहे, बाद में रिव्यू दीजिएगा। नहीं, अच्छा है। तो जितने कुशीनगर के, बिहार के साथी सुन रहे हैं या जहाँ जहाँ जो रूट इन्होंने बताया सुन रहे हैं, इनसे संपर्क करिए। इनका नंबर भी मैं लिख दे रहा हूँ पोस्ट में। और इसके साथ ही जो नंबर इन्होंने बताया उसको भी ध्यान में रखिएगा। इनके फेसबुक का जो पेज का लिंक है वो भी मैं दे रहा हूँ। आप लोग इनको पूरे रास्ते भर सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।